पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पे समष्टि और व्यष्टि दिखा दी। मूल में आया कि अत्रापि चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम। यहाँ पे भी चार प्रकार के जो स्थूल शरीर है, इनमें भी एक बुद्धि विषयतया क्या हो गया हुआ? समष्टि। अनेक बुद्धि विषयतया ने व्यष्टि हो गया। उदाहरण इसमें जल वनवत जलाशयवत वृक्षवत जलवत, ये सब उदाहरण अलग अलग समझ लेना। टीका में देखिए, अधुना भूरादि चतुर्दश भुवनांतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीर समष्ट्युपहित चैतन्यस्य वैश्वानरत्व अपर पर्यायम वैराज्यत्वम दर्शयति। अब जो है भू आदि जो चार प्रकार के चतुर्दश भुवन है, कल बता दिए थे, 7 ऊपर के 7 नीचे के। हम लोग कहाँ पे है? ऊपर है कि नीचे है? हम लोग 8वें नंबर ऊपर वाले में आएंगे भाई। जी सर, ऊपर वाले में है, ऊपर वाले 7 में है। उसमें वैसे पहला नीचे से पहले है ऊपर वाले में नीचे से पहले। तो भूरादि चतुर्दश भुवनांतर्गत, भूरादि जो 14 भुवन है उसके अंतर्गत जो 4 प्रकार के शरीर, उस 4 प्रकार के शरीरों की समष्टि, संपूर्ण समष्टि एक ही है। उस समष्टि से उपहित चैतन्य से वैराजत्व अपर पर्यायम वैश्वानरत्व अपर पर्यायम। वैश्वानर कहते हैं विश्वानरान आत्मत्वेन अभिमन्यते इति वैश्वानर। संपूर्ण मनुष्यों को, शरीरों को मैं करके मानता है। जैसे देखिए प्रजा और राजा में क्या अंतर है? राजा जो है पूरे राज्य को मेरा करके देखेगा, और प्रजा जो है अपने अपने घर को ही मेरा करके बोलेगी। अपने घर में समस्या नहीं है, बगल में भले कोई पीड़ित हो रहा है तो प्रजा को मतलब नहीं। और राजा जो है कोई भी बीमार हो, कोई भी समस्या हो तो कहेगा हाँ भाई हमारे देश में ये समस्या चल रही है। उसको सब जगह का वो देखना पड़ेगा ना। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग अपने अपने मतलब व्यष्टि जो जीव है अपने अपने शरीर में अभिमान करेगा, और विश्वानर जो चैतन्य है सभी शरीरों को मैं करके मानेगा। अपने ही शरीर में घटा लो, क्या हमारे शरीर के भीतर जितने कीड़े कीट पतंग आदि जो कुछ भी है उन्हीं को सबको मैं करके हम मानेंगे। पूरा नख से लेके सिख तक मैं। अब इसके बीच में जो कोई कीड़ा आया कुछ आया वो अभी मैं करके माना जाएगा, और है ना। और अलग अलग जो कीड़े हैं उनके अपने अपने शरीर में मैं करके मानेंगे। ऐसे पूरा समष्टि में लीजिए तो समष्टि जो विराट है, वैश्वानर है, सभी शरीरों को मैं करके देख रहा है, और एक एक जीव अपने अपने शरीर को मैं करके देखेगा। तो इसलिए विश्वान नरान आत्मत्वेन अभिमन्यते इति विश्वानर। विश्वानर एवं वैश्वानर। नरे संज्ञायाम सूत्र से दीर्घ हो जाता है पूर्व वाले। विश्वानर, नहीं तो विश्वनर होना चाहिए ना, विश्वानर दीर्घ हो जाता है, सूत्र लगता है। तो वैश्वानर, तो समष्टि उपहित जो चैतन्य है उसमें वैराजत्व है। विराज, उसे विराट कहते हैं। विराजो भाव इति वैराज, वैराजत्व उसमें है, जिसका वैश्वानरत्व दूसरा नाम है। वैश्वानरत्व उस चैतन्य को वैश्वानर कहते हैं। तो वैश्वानरत्व दूसरा पर्याय जिसका दूसरी संज्ञा है, ऐसा वैराजत्व उस चैतन्य में, जो समष्टि उपहित चैतन्य में दिखाते हैं। एतत् समष्टि, मूल में एतत् समष्ट्युपहितम चैतन्यम, ये जो समष्टि शरीर है उस शरीर से रूपी उपाधि वाला जो चैतन्य है, उपहित उपाधि में अंदर आया हुआ चैतन्य,
उपहित चैतन, उस उपहित चैतन को उपाधि कहते हैं। उपसमीपे स्वकीय धर्मान आधत्ते इति उपाधि, अपने समीप वाले में। एतत् समष्टि उपहितम चैतन्यम, ये जो समष्टि शरीर है, इस समष्टि से उपहित चैतन्य को वैश्वानर कहते हैं, विराट इति, विराट भी कहते हैं। वैश्वानर इति उच्यते, विराट इति उच्यते, वैश्वानरो विराट इति उच्यते। क्यों बोले वैश्वानर क्यों कहते हैं? सर्वनराभिमानित्वात्, पहले विग्रह बता दिए, विश्वान नरान आत्मत्वेन अभिमन्यते इति विश्वानर, विश्वानरयो वैश्वानर, संपूर्ण नरों को यानी संपूर्ण शरीरों को मैं करके मानता है, जैसे हम लोग अपने शरीर को मैं करके मानते हैं, तो इसलिए वो वैश्वानर हो गया। और विराट क्यों कहते हैं? विविधम राजमानत्वात्, नाना प्रकार से वही प्रकाशित हो रहा है, दीप्त हो रहा है। राजरी दीप्तो धातु, राजा का राजते दीप्य, दीप्यते असौ राजा, जो दीप्यमान 50 लोग हो और राजा आ जाए तो सब खड़े हो जाएंगे। जैसे सब लोग, हम लोग है और महाराज जी आए तो सब नमस्कार खड़े हो जाएंगे, नमः पार्वती करेंगे, तो अलग प्रकार शोभा है ना। इसी प्रकार ये विविधम राजमानत्वात् विराट, विविध विशेष रूप से विविध प्रकार से प्रकाशित हो रहे, इसलिए वो विराट कहे जाते हैं। हाँ, विशेषण राजते असौ विराट, हाँ, विविध अथवा विविधम राजते इति विराट, तो विराट इसलिए विराट भी कहते हैं, विराट कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं, दोनों नाम है। तत्र युक्ति मा, तो बोले वैश्वानर को होने में क्या युक्ति है? तो बोल रहे सर्वनराभिमानित्वात्, सभी नरों को देखो दे रहे, इसी का अर्थ है सर्व प्राणी निकायेषु अहम इति अभिमानवत्वात्। जैसे हम लोग अपने अपने शरीरों में मैं करके मानते हैं, वो सभी शरीरों को मैं करके मानता है, सभी शरीर उसके ही मैं है, क्योंकि समष्टि का अभिमानी चैतन्य है। छोड़ देगा क्या? जैसे कोई बहुत बड़ा राज्य है, एक भी छोड़ेंगे क्या? थोड़े में ही झगड़ा हो जाता है। भारत चीन में क्या होता है, नहीं बोले इधर तक आपकी, बोले नहीं हमारे इधर तक है, थोड़ा भी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि वो आ गया कि दुर्योधन कह दिया कि सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। तो यानी पूरे सभी शरीरों को मैं करके मानता है, थोड़ा भी नहीं छोड़ देता है कि इसको छोड़ दो, इधर मैं मेरा नहीं है। तो संपूर्ण शरीरों में, प्राणी निकायों में अहमिति अभिमानवत्वात् वैश्वानरत्वम, इसलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। उस चैतन्य में क्या रहेगा? चैतन्य है वैश्वानर, चैतन्य में क्या रहेगा? वैश्वानरत्वम। और विविधम नाना प्रकारेण प्रकाशमानत्वात्, नाना प्रकार से वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, उसी की जो है नाना प्रकार के शरीर उसी के दिख रहे हैं, इसलिए वैराजत्वम, चैतन्य में क्या आ गया? वैराजत्वम च लभते, प्रकाश वैराजत्वम लभते इत्यर्थ। मूल में देख लीजिए, अस्य ऐसा समष्टि ही, ये जो समष्टि है संपूर्ण 4 प्रकार के शरीरों की समष्टि, किस प्रकार का शरीर है? स्थूल शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहा जाता है। और यह अन्न का विकार है, पार्थिव अंश ज़्यादा है, इसलिए अन्नमय कोश, पंचदशी में इसलिए श्लोक आया, पितृभुक्ताद नजाद वीर्याद जातोन्नेनैव वर्धते देह सोन्नमयो नात्मा प्राक्चोर्ध्वम तदभावत, यानी दिए है पंचदशी में श्लोक आता है। पितृभुक्तान नजाद वीर्याद, पिता माता पिता ने अन्न खाया, अन्न खा करके रेता और रजवीर्य परिणाम हुआ, सप्तम धातु रजवीर्य के संयोग से शरीर पैदा हुआ है। तो अन्न खा करके अन्न का परिणाम रजवीर्य से जो शरीर उत्पन्न हुआ, और पैदा होने के बाद भी अन्न खाने से बढ़ेगा, और मरने के बाद भी अन्न में ही जाकर के लीन हो जाएगा। इसलिए यह शरीर क्या है? अन्नमय कोश है। स्थूल शरीर अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोश, कोश क्यों कहते हैं? अन्न का विकार होने से अन्नमय, और आत्मा को ढकने की वजह से कोश कह देते हैं। कोश जैसे कोश म्यान जो है तलवार ढक देती है। स्थूल भोगायतनत्वाद च स्थूल शरीरम, स्थूल भोग का आश्रय है, इसलिए स्थूल शरीर कहते हैं। और जागृत इति, जागृत मतलब जागृत अवस्था किसमें अनुभव होता है? देखो जागृत का लक्षण इंद्रिय अर्थोपलब्धिर जागृत, इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। तो स्थूल शरीर में इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव होता है, इसलिए स्थूल शरीर को जागृत ऐसा भी कह देते हैं,
क्योंकि इसी में जागृत अवस्था होती है। इति च व्यपदिश्यते कथ्यते, ऐसा व्यपदेश किया जाता है, शब्द प्रयोग किया जाता है। टीका में देख लीजिए, अस्य ऐसा समष्टि, अस्य यानी विराट चैतन्यस्य, ऐसा पूर्वोक्ता, ये जो पूर्वोक्त समष्टि, 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की समष्टि, ब्रह्मांडांतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीर समष्टिरेव, ब्रह्मांड के अंतर्गत 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर है, उन स्थूल शरीरों की समष्टि ही क्या है? स्थूल शरीरम इत्यर्थ। और अन्नमय कोश क्यों है? अन्य विकार थे, अन्य विकार बाहुल्यात्, अन्य विकार की बहुलता है, हाथ पैर सब अन्य के ही विकार है, इसलिए अन्नमयत्व। आत्माच्छादकत्वात् कोशत्व, आत्मा को ढकने की वजह से कोश कह देते हैं। और स्थूल शरीरादि विषय प्रयुक्त सुख दुख भोगायतनत्वाच्च, स्थूल शरीरादि रूपी विषयों से प्रयुक्त सुख दुख जो भोग, उस भोग का यह आश्रय है। तो भोग का आश्रय होने से शरीरादि विषय, शरीर, इंद्रिय और विषय, भाई भोग किस 3 से ही होगा ना। इसलिए शरीर का जो लक्षण, विषय का लक्षण क्या किए है तर्क संग्रह में आपदिकृत में, शरीर इंद्रिय भिन्न भिन्नत्वे सति, भिन्नत्वे सति, सुख 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 जन को कुछ ऐसा आया है, सुख भोग, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, विषय, विषय का लक्षण आया, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, भोग, भोग का जो कारण है, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधन, उपभोग साधनम विषय, उपभोग के साधन शरीर भी है, इंद्रिय भी है और विषय भी है। तो शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन है उसे विषय कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्थूल शरीर आदि, स्थूल शरीर आदि से इंद्रिय ले लो, विषय, इनसे प्रयुक्त जो सुख दुख भोग, इन सब का आश्रय होने की वजह से इसे क्या कहेंगे? स्थूल शरीर, स्थूल शरीरत्वम। इंद्रियर अर्थोपलब्धि से, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण कहाँ पे होता है? स्थूल शरीर में होता है। इसलिए स्थूल शरीर को क्या कह दिए? जागृत अवस्था, अवस्था वाला है, तो भी अभी ये दोनों में अभेद करके अवस्था कर दी। अवस्थात्वम च घटते, एक अवस्थात्व भी उसमें घट जाएगा। तेज ऊपर दे दिए, सब आ गया। चतुर्विध स्थूल शरीर समष्टियुपहितम चैतन्य, 4 प्रकार के स्थूल शरीरों की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य को सप्रपंचम अभिधाय, विस्तार से बता करके, अभी व्यष्टि को ही बताना पड़ेगा। इसलिए अब व्यष्टि, तद व्यष्टियुपहितम चैतन्यम अभिधत्ते, 4 प्रकार के शरीरों की, स्थूल शरीरों की व्यष्टि जो अलग अलग है, उस व्यष्टि से उपहित चैतन्य का आप कथन कर रहे हैं। अभिधत्ते कथयति, अभी पूर्वस्तु भाषणे, कथन करना। तेतद व्यष्टि इति, देख लीजिए मूल में, एतद व्यष्टियुपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते। स्थूल शरीर की व्यष्टि से अलग अलग जो स्थूल शरीर, उससे उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं? विश्व, विश्व कहते हैं। इति उच्यते। सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, क्योंकि जो प्राज्ञ है सुषुप्ति अवस्था में, वही स्वप्नावस्था को लेकर के क्या कहा जाएगा? तेजस। और तेजस ही जागृत अवस्था में आ गया है तो क्या हो गया? विश्व कहा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर भी, या तीनों है। स्थूल शरीर है तो जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर अज्ञान तो है ही, क्योंकि अगर इंद्रिय आदि नहीं रहेंगे तो आप जो है वो भोग नहीं हो सकता, कारण है इंद्रिय। तो इसलिए इसको विश्व क्यों कहते हैं? क्योंकि बता दिए कि एतद व्यष्टियुपहितम चैतन्य विश्व इति उच्यते। क्यों विश्व कहते? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ करके, ऐसा नहीं कि जागृत अवस्था में आ गए सूक्ष्म शरीर का अभिमान छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी है और कारण शरीर भी है यहाँ पे। तो इसलिए अभिमान को नहीं छोड़ करके स्थूल शरीर आदि प्रविष्टत्वात्, स्थूल शरीर में आदि में प्रविष्ट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विश्व। तीनों शरीरों में है ना, इस समय तो तीनों शरीर है, इसलिए विश्व कह देते हैं। हाँ, ये तेषाम, अच्छा
अस्यापि, हाँ ये तो हाँ, अस्यापि ऐसा व्यष्टि, इस जो विश्व रूपी चैतन्य की ये जो व्यष्टि स्थूल शरीर है, स्थूल शरीरम अन्न विकारत्वादेव हेतोर अन्नमय कोशो, अन्न विकार, अन्न का विकारत्व तो इसमें है, ऐसे हेतु से इसे क्या कहेंगे, अन्नमय कोशो। जागृत इति च उच्यते, और इसी में इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव होता है, इसलिए इसे जागृत अवस्था भी कह देते हैं। टीका में यहाँ तक देख लीजिए। एतेषां चतुर्विध शरीराणाम या व्यष्टिस, ये जो 4 प्रकार के शरीर है, इन शरीरों की जो व्यष्टि है, मतलब तत्त शरीर व्यक्ति, अलग अलग जो शरीर व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब अभिव्यक्त हो रहा है, अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। तदुपहितम चैतन्यम विश्व इति उच्यते इत्यर्थ, इससे उपहित चैतन्य को क्या कहते हैं, विश्व ऐसा कहते हैं। तत्र हेतु माया, हेतु क्या है कि सूक्ष्म शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ करके स्थूल शरीर में भी अभिमान कर रहा है, इसलिए विश्व कह दिए। देखो इसी को अर्थ कर रहे हैं, सूक्ष्म लिंग शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरेषु प्रविश्य तत्स्थूल शरीरेषु प्रत्येक सर्वेषु प्रत्येकम अहम अहम इति अभिमानवत्वात्, सूक्ष्म लिंग शरीर, सूक्ष्म जो लिंग शरीर है उसके अभिमान को नहीं छोड़ करके स्थूल शरीरों में प्रवेश करके अलग अलग स्थूल शरीरों में, सभी स्थूल शरीरों में प्रत्येक में मैं करके अभिमान करने वाला यह चैतन्य है, इसलिए इसकी क्या संज्ञा हो गई, विश्व। इसलिए इसमें चैतन्य में क्या रहेगा, विश्वत्वम इत्यर्थ। अस्यापि, अब देख लीजिए मूल में, अस्यापि ऐसा व्यष्टि बता दिए कि अन्नमय कोश है, जागृत है, तो इसका विग्रह देखिए टीका में, अस्य चैतन्य से, विश्व चैतन्य से, जो विश्व चैतन्य उसका भी अस्यापि ऐसा व्यष्टि, यानी तत्त शरीर व्यक्ति विशेष लक्षणा व्यष्टि, अलग अलग शरीर की व्यक्ति विशेष रूपी जो व्यष्टि है, शरीर व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति है, तो व्यक्ति विशेष रूपी जो व्यष्टि है सैव स्थूल शरीरम, ये स्थूल शरीर हो गया। अत्रापि, यहाँ पे भी सब बातें पूर्व के समान समझ लेना चाहिए। अन्न विकार बाहुल्यात अन्नमयत्वम, अन्नमय कोश इसको कह देते शरीर को है, और चैतन्याच्छादकत्वात् कोशत्वम, चैतन्य का आच्छादक होने से इसे कोश कहते हैं। इंद्रिय अर्थोपलम्बात जागृतत्वम, इसी को क्या करेंगे, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था इसमें होती, इसलिए दोनों का भेद करके जागृत अवस्था कह दी। च क्रमेण दर्शयति, इसी बात को तीनों को क्रम से वहाँ पे दिखा दिए कि अस्यापि ऐसा व्यष्टि स्थूल शरीरम अन्य विकारत्वादेव हेतुर अन्नमय कोशो जागृत इति च उच्यते। दोनों हेतु अलग अलग साथ में क्रम से अन्वय करना, अन्न विकारत्वाद अन्नमय कोशो, और अच्छा दूसरे वाले के लिए तो नहीं दिए, बस दूसरे वाले के लिए समझ लेना, ऊपर तो आया है, हाँ अच्छा वहाँ नहीं दिए, टीका में ही दिए थे। इंद्रिय अर्थोपलब्धात, हलो अर्थोपलब्धि, इंद्रियों के द्वारा अर्थों की उपलब्धि होने से इसे जागृत अवस्था भी कहते हैं, जागृत भी कह देते हैं। आगे देख लीजिए, अधुना जागृत अवस्थायाम विश्व वैश्वानरयोस् तत्तदेवताधि अधिष्ठित श्रोत्रादिभिः चतुर्दशभिः करणैः शब्दादि विषय ग्रहण प्रकारम दर्शयति तदानीमेतविति। अब जो है जागृत अवस्था में जो दोनों चैतन्य है, व्यष्टि चैतन्य और समष्टि चैतन्य, ये दोनों क्या करेंगे, तत्त देवता अधिष्ठित श्रोत्रादि भी, उन देवताओं के द्वारा अधिष्ठित जो नियंत्रित है इंद्रिया, भाई इंद्रियों के ऊपर हर एक अलग अलग देवताओं का अनुग्रह है, इसलिए जैसा जिसके ऊपर अनुग्रह है वो वैसे ही देखता है। अनुग्रह खींच लिए तो फिर नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं सुनाई पड़ेगा, इसलिए तत्त देवता से अधिष्ठित श्रोत्रादि जो 14 करण है, पंच ज्ञानेन्द्रीय, पंच कर्मेंद्रीय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 करणों के द्वारा शब्दादि विषय ग्रहण प्रकारम, शब्दादि विषय ग्रहण कैसे करते हैं इस प्रकार को दिखा रहे हैं। तदानीमेतव इति, इस जागृत अवस्था में दोनों चैतन्य कैसे विषय आदि का ग्रहण करते हैं ये सब दिखा रहे हैं। देखिए, तदानीमेतव विश्व वैश्वानरव, तदानी यानी जागृत अवस्था में, उस जागृत अवस्था में ये दोनों विश्व और वैश्वानर दिग्वातार्क वरुणासि भी क्रमात् नियंत्रित श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन। देखो श्रोत्र इंद्रिय का
किसके द्वारा नियंत्रित है? दिक्, दिक् देवता के द्वारा। त्वक इंद्री वायु वात, और चक्षुरेंद्री अर्क सूर्य के द्वारा, और चक्षु रसना इंद्री वरुण देवता, और घ्राण इंद्री अश्विनी कुमार। कहीं कहीं पृथ्वी आदि भी कहते हैं, पृथ्वी देवता, लेकिन अश्विनी कुमार, ये देखो अश्वी भी, दोनों अश्विनी कुमार घ्राण इंद्री के ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो इन पांचों देवताओं के द्वारा क्रमात् नियंत्रितेन श्रोत्रादि इंद्रिय पंचकेन, श्रोत्रादि पांचों इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्र त्वक चक्षु रसन घ्राण, ये पांच इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंधान, शब्द रस स्पर्श रूप रस गंध इन विषयों को ग्रहण करते हैं ये दोनों चैतन्य। अनुभवतों के साथ अन्वय कर लेना। और आगे अब बीच में और भी बताएंगे। और इसी प्रकार कर्मेंद्रियों के द्वारा, पांच कर्मेंद्रिय वाग आदि, इंद्रोपेंद्र नहीं, अच्छा गंधा, अग्नि इंद्रोपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन वागादि इंद्रिय पंचकेन क्रमाद वचनादान गमन विसर्गानंदांश्च अनुभवतों के साथ अन्वय करना। इसी प्रकार पांच देवता पहले लेना। इंद्र यानी अग्नि, अग्नि किसका देवता है? वाणी, वाणी इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता नियामक। इसके बाद इंद्र, वहाँ हस्त वाक्पाणी हाथ के देवता इंद्र हैं। उपेंद्र यानी वामन, वामन विष्णु भगवान, पैर के देवता उपेंद्र लेना। इंद्रस्य समीप इति उपेंद्र, इंद्र की सहायता के लिए वामन अवतार लिए थे ना। इंद्र ने संकट में पड़ गए थे, बलि राजा बलि सौ याग कर रहे हैं, उनका सिंहासन डोलने लगा। ये होता क्या है कि अब दूसरा कोई तपस्या करेगा तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है, इसलिए इंद्र अपने सिंहासन को बचाने के लिए कभी अप्सराओं को भेज देंगे, कभी कुछ किसी को भेज देंगे। हाँ, तो इसी पर जो है उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, सब देवताओं ने मिल करके, तो फिर कश्यप ऋषि के यहाँ वामन अवतार लिए। तो इसलिए उपेंद्र के समीप में उपेंद्र है, इसलिए वामन विष्णु भगवान किसके देवता हो गए? पाद इंद्री के उपेंद्र। और हाँ, उपेंद्र के बाद यम, यम किसके देवता है? पायुर इंद्री के। और प्रजापति उपस्थ इंद्री के। तो इसलिए देखिए आ गया पांचों कि अग्नि इंद्र उपेंद्र यम प्रजापति भी क्रमात् नियंत्रितेन, क्रम से नियंत्रित जो अनुगृहित है वागाद इंद्री पंचकेन, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, इन पांच इंद्रियों के द्वारा क्रमाद वचनादान गमन विसर्ग आनंद। उपस्थ पायु पहले अच्छा उपस्थ पायु नहीं, पायु और उपस्थ सही है, क्रम सही है। वचन वाणी के द्वारा, हाथ के द्वारा आदान ग्रहण करेंगे, पाद के द्वारा गमन, पायु के द्वारा विसर्ग, उपस्थ के द्वारा आनंद। इन पांच जो है कर्मों को करते हुए अनुभव करते हैं, इनका अनुभव करते हैं। अनुभवता के साथ अन्वय करना, अनुभवता के साथ इसका भी अनुभव, दोनों लोग अनुभव करते हैं। इसी प्रकार चंद्र चतुर्मुख शंकराच्युत क्रमात् नियंत्रितेन मनोबुद्धि अहंकार चित्ताख्येन अंतर इंद्रिय चतुष्केण क्रमात् संकल्प निश्चय अहंकार्य चैतांश्च सर्वानेतांश स्थूलान विषयान अनुभवतो। अनुभवतो आ गया ना, इसी अनुभवतो का तीनों जगह अन्वय करना, यानी उन पांच देवताओं से अनुगृहित पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा स्थूल विषय का अनुभव करते हैं, और अग्नि आदि पांच देवताओं से अनुगृहित पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा इन पांच कर्मों का अनुभव करते हैं। अब जो है अंतर इंद्रिय लीजिए। शंकर नहीं, पहले आ रहे हैं चंद्र, चंद्रमा के द्वारा नियंत्रित कौन है? मन, अनुगृहित है मन। और चतुर्मुख यानी ब्रह्मा जी, उनके द्वारा नियंत्रित कौन है? बुद्धि। दूसरी जगह आता है बृहस्पति भी आता है, यहाँ तो ब्रह्मा जी दे, चतुर्मुख ब्रह्मा जी दे दिए, कहीं कहीं बृहस्पति भी आता है, बुद्धि की देवता बृहस्पति। और शंकर के द्वारा नियंत्रित कौन है? अहंकार। अच्युत, अच्युत के द्वारा नियंत्रित कौन है? चित्त। और यहाँ अच्युत की जगह क्षेत्रज्ञ भी लेते हैं, भी समझ लेना, कहीं कहीं अच्युत की जगह क्षेत्रज्ञ लेते हैं।
चित्त के देवता क्षेत्रज्ञ। तीन इनके द्वारा क्रम से नियंत्रित मनोबोध्य अहंकार चित्ताख्यन अंतर इंद्रिय चतुष्केण, जो अंतर इंद्रिय चार है, चार अंतर इंद्रिय है, इनके द्वारा क्रमाश संकल्प, मन के द्वारा क्या करेंगे, संकल्प करता हुआ। तत्वबोध में चित्त का देवता वासुदेव बताए। हाँ, चित्त के देवता वासुदेव बताए, यहाँ अच्युत बता दिए, एक ही तो है, अच्युत कहो वासुदेव कहो, बात एक ही है ना। हाँ, तत्वबोध में सही कह रहे, वासुदेव है, तो यहाँ अच्युत दे दिए। कहीं कहीं क्षेत्रज्ञ भी आए, इसलिए तो बता दिए क्षेत्रज्ञ भी आए, तो वासुदेव सही कह रहे, तत्वबोध में वासुदेव दिए। तो मन के द्वारा संकल्प करता हुआ, बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हुए, अहंकार के द्वारा अहंकार्य अभिमान, अहंकार का विषय जो अभिमान है, गर्व को करता हुआ, और चित्त के द्वारा चैत्य, चित्ते भवम चैत्यम यानी स्मरण, चैत्य से लेना स्मरण, चैतान सर्वान एतान स्थूल विषयान अनुभव, तो सभी इन सभी स्थूल विषयों का ये दोनों चैतन्य लोग, कौन कौन, विराट वैश्वानर, विश्व वैश्वानर, ये दोनों चैतन्य अनुभव करते, समष्टि व्यष्टि दोनों। इसमें क्या प्रमाण है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भूक वैश्वानर प्रथमा पाद, ये मांडुक्य उपनिषद का तीसरा मंत्र है। जागृत अवस्था वाला है, बहिष्प्रज्ञ, बहिप्रज्ञा बाहर जिसकी प्रज्ञा विषयों में प्रज्ञा है, ऐसा जो वैश्वानर है, और विश्व भी यही है। देखो टीका में दे रहे, अस्मिन् अर्थे श्रुतिम संवादयति, इसी अर्थ में श्रुति की सम्मति के लिए सम्मति प्रदान कर रहे श्रुति का, श्रुति भी ऐसा ही कहती है, जागरित इति अनयोर विश्व वैश्वानरयोर वन वृक्षावच्छिन्न आकाश दृष्टांतेन, ये जो विश्व और वैश्वानर है, जैसे वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश, वृक्षावच्छिन्न आकाश वनावच्छिन्न आकाश से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार ये दोनों चैतन्य भी अलग अलग नहीं है। और दूसरा दृष्टांत है जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाश दृष्टांत है, जल में जो प्रतिबिंबाकाश है वह जलाशयगत प्रतिबिंबाकाश से अतिरिक्त नहीं है। उस दृष्टांत से पूर्ववत अभेदम साधयति, पूर्व के समान इन दोनों चैतन्यों में भी अभेद की सिद्धि करते। अत्रापि अनयो, मूल में देखिए, अत्राप्यनयो स्थूल व्यष्टि समष्टियो तदुपहित विश्व वैश्वानरयो, यहाँ पे भी स्थूल व्यष्टि और समष्टि प्रपंच और उससे उपहित जो विश्व और वैश्वानर रूपी जो चैतन्य है, इनमें अभेद है। कैसे अभेद है, वन वृक्षवद तदवच्छिन्न आकाशवच्च, जैसे वृक्ष वन से अभिन्न है, वृक्षावच्छिन्न आकाश वनावच्छिन्न आकाश से अभिन्न है। इसी प्रकार जलाशय जलवत, जैसे जल जलाशय से अभिन्न है, और जलगत प्रतिबिंबाकाश जलाशयगत प्रतिबिंबाकाश से अभिन्न है। इसी प्रकार पूर्व के समान ही अभेद, अभेद यहाँ भी समझ लेना। टीका में देख लीजिए, स्थूल प्रपंचोत्पत्ति उपसंहारक, स्थूल प्रपंच की जो उत्पत्ति बताना शुरू किए थे उसका उपसंहार कर रहे हैं। एवं पंचीकृत, मूल में एवं पंचीकृत पंचभूतेभ्य स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, इस तरह से पंचीकृत पांच भूतों से स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति होती है। स्थूल प्रपंच का उत्पत्ति का ये उपसंहार कर दिया। हाँ देखिए टीका में आगे, हाँ टीका में स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम व्यष्टि भूतानाम, स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच तीन प्रकार के हैं। इनके व्यष्टि भूतानाम, प्रत्येक विवक्षया, व्यष्टि जो भूत है अलग अलग उनके जो है व्यष्टिभूत प्रपंच, प्रपंच जो व्यष्टि रूपी प्रपंच है, व्यष्टिभूत प्रपंच है यानी व्यष्टि स्वरूप प्रपंच है। इनमें प्रत्येक विवक्ष है, व्यष्टि अलग अलग प्रपंच के जो है को कहने की इच्छा से अवांतर प्रपंचत्व विधाय, अवांतर प्रपंचत्व का कथन करके तेस इदानीम तेसाम समष्टेरेव महाप्रपंचत्व दर्शयति। जो व्यष्टि प्रपंच है, स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच, उनमें अलग अलग को कहने से की इच्छा से, प्रत्येक विवक्ष है मतलब अलग अलग को कहने की इच्छा से अवांतर प्रपंचत्व का कथन करके, अभी तेसाम समष्टिरेव, देखो तीनों के, हाँ तीनों का जो है व्यष्टि को भी दिखाए और तीनों की समष्टि को भी दिखाए। अब जो है तेसाम समष्टिरेव महाप्रपंचत्व दर्शयति, ये तीनों ही शरीरों की जो समष्टि है,
इसी को मिला के क्या कहेंगे? महाप्रपंच। अभी तक देखो, स्थूल प्रपंच अज्ञान, व्यष्टि बताया गया, समष्टि बताया गया। सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म शरीर, समष्टि, व्यष्टि दोनों बताए। स्थूल प्रपंच की भी समष्टि व्यष्टि दोनों बता दी। अब तीनों को मिला करके क्या कहेंगे? महाप्रपंच। इसके पहले तो अवान्तर प्रपंच था, भाई इसकी व्यष्टि ये है, समष्टि ये है, कारण वाली, सूक्ष्म वाली व्यष्टि ये है, समष्टि ये है, स्थूल में भी व्यष्टि यह है, समष्टि यह है, अवान्तर हुआ ना। हाँ, पूरे। अब इस तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? महाप्रपंच। तो इन तेषां समष्टिरेव महाप्रपंचत्वं दर्शयति। इन तीनों प्रकार के प्रपंचों की समष्टि, जो मिला करके समष्टि है, वही महाप्रपंच है, उसमें महाप्रपंचत्व रहेगा। इसको दिखा रहे एतेषां, मूल में एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम अपि समष्टि। इन तीनों की प्रपंचों की समष्टि भी एको महान प्रपंचो भवत, एक जो है महान प्रपंच हो गया। जैसे अलग अलग छोटे छोटे वन है, अब यहाँ से जाओगे वो चिल्ला वाला वन, राजा जी पार्क वाला वन, राजा जी पार्क दूर तक फैला है, और चिल्ला वाला उधर है, इधर जो है नरेंद्र नगर वाला वन इधर है। तो अलग अलग है ना, तो अलग अलग मिला, सब मिले, सब जुड़े हुए हैं। हम लोग कहते हैं अलग अलग है। अब जैसे कहेंगे कि भारत देश की सिंधु नदी और पाकिस्तान की सिंधु नदी, ये थोड़ा जगह को लेके हम अलग अलग कर लिए, और नदी तो एक ही बह रही है, एक ही धारा से बह रही है। नदी में थोड़ी कि पाकिस्तान आ गया, थोड़ा सावधान हो जाओ। तो वो एक मतलब एक जैसी बह रही है। तो ऐसे यहाँ पे वो जो जैसे कई अवान्तर वन मिल करके महावन हो जाता है, ऐसे तीनों जो है मिल करके, तीनों प्रपंच मिल करके महाप्रपंच हो गया। समष्टिरेको महान प्रपंचो भवति यथा अवान्तर वनानाम समष्टिरेकं महद वनम भवति। जैसे अवान्तर अलग अलग वनों की समष्टि एक महान वन हो गया, महद वनम। यथा व अवान्तर जलाशयाना, अवान्तर जलाशय जैसे जो है सातों समुद्र जुड़े हुए हैं, सभी समुद्र आपस में जुड़े हैं। ये 4 समुद्र है, चारों समुद्र जुड़े हुए हैं, लेकिन अलग अलग। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जो है वो कहेंगे, प्रशांत हाँ अटलांटिक अलग है, ऐसा कह देते हैं। उसी में अलग अलग विभाग कर दिए, लेकिन सब जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे यथा व अवान्तर जलाशयाना, अवान्तर अलग अलग जो जलाशय है उनको मिला करके समष्टि क्या कहेंगे? एक महान जलाशय। इसी प्रकार सभी प्रपंचों को मिला करके महाप्रपंच हो जाता है, तीनों प्रपंच को मिला के। देखो क्या इसको दिखा रहे हैं, तत्र दृष्टान्तम है यथावान्तर इति। यथा धव खदिर पलासादि अवान्तर वनाना, एक धव वृक्ष का वन है, दूसरा खदिर वृक्ष का वन है, तीसरा पलास वृक्ष का वन है, और तीनों मिला करके महावन हो गया। पलास वृक्ष जो है यहाँ पे तो ढूंढने से नहीं मिलता। ओमकारेश्वर में था तो चारों तरफ जो है रोड के किनारे लाल लाल फूल लगे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ आते भाई सन्यास का समय आता, भाई अब जाए क्या ओमकारेश्वर जाके लाऊंगा। यही जंगल में थोड़ा पतला पतला काट के 2-3 है ना उधर, किसी दूसरे को बताते भी नहीं इसीलिए। किसी किसी को जो जिनको सन्यास लेना रहे उसी को ले जाते हैं, दूसरे को नहीं ले जाते वहाँ। कि 2-3 ही वृक्ष है इधर। तो अब जैसे धव का वृक्ष, धव का जंगल है, खदिर का जंगल है, पलास का जंगल है, तीनों मिला करके समष्टि जो है महावन हो गया। यथा धव खदिर पलास आदि अवान्तर वनानाम समष्टि समुदाय विवक्षया एकं महद वनम भवत, एक महान वन हो गया, महद वनम। यथा च वापी कूप तड़ाग आदि अवान्तर जलाशयाना, वापी का जल, कूप और तड़ाग अवान्तर अलग अलग जलाशय है, इनका समुदाय की विवक्षा से कहेंगे देखो बहुत जल है, बोले कहाँ है? बोले इधर भी जल है, उधर भी जल है, इधर भी जल, ऐसे बताएंगे ना, देखो कितना जल है। समष्टि संपूर्ण की दृष्टि करेंगे तो बोले बहुत है, बहुत जल है। समुदाय विवक्षया एको महान जलाशय होत तथा स्थूल सूक्ष्म कारणावान्तर प्रपंचानाम समुदाय, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, जो अवान्तर अलग अलग प्रपंच है, इनका समुदाय क्या हो गया? एको महान प्रपंचो भवत, एक महान प्रपंच हो गया।
इस तरह से अवान्तर प्रपंच और महान प्रपंच, प्रपंच इत्यर्थ। ये हो गया एतदेव। हाँ चलिए टीका में आगे, एतदेव अवान्तर महाप्रपंचोपहितानां विश्व तेजस प्राज्ञा नाम, हाँ वैश्वानर हिरण्यगर्भ व्याकृता नाम। तो ये जो अवान्तर प्रपंच और महाप्रपंच से उपहित जो चैतन्य है, विश्व तेजस प्राज्ञ और वैश्वानर हिरण्यगर्भ व्याकृता नाम, है ना, जैसे इस व्यष्टि समष्टि के चैतन्य हो गए। व्यष्टि में विश्व तेजस प्राज्ञ हो गए, समष्टि में वैश्वानर हिरण्यगर्भ व्याकृत हो गए। इन दोनों का ही अभेद है। कैसे अभेद है? व्याकृता नाम से अवान्तर वनावच्छिन्नाकाश वद, अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंबा आकाशवच्च अभेद। अवान्तर वनावच्छिन्न आकाश और अवान्तर जो जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवत, जैसे मुख्य के साथ में इसका अभेद रहता है, इसी प्रकार इनका भी अभेद है। इसको दिखा रहे एतद उपहितम चैतन्य। एतद उपहितम वैश्वानरादि ईश्वर पर्यंतम चैतन्य, वैश्वानर से लेकर के ईश्वर पर्यंत जो चैतन्य है, ये संपूर्ण जो समष्टि समष्टि व्यष्टि समष्टि से जो एक है, चैतन्यम अपि अवान्तर वनावच्छिन्न आकाशवत, अवान्तर जलाशयगत प्रतिबिंबा आकाशवच्च एकम एव। अवान्तर जो अलग अलग, अवान्तर वनावच्छिन्न आकाश और अवान्तर प्रतिबिंबा आकाश के समान हो, एक ही है, एक ही है, उसके समान ही, जैसे सभी में एक ही है, इसी प्रकार एक ही। देखो इसको दे रहे टीका में, एतदेव चैतन्य प्रपंचयोर भेदे। अच्छा, मतलब किसका दिखा रहे हैं कि चैतन्य और प्रपंच में भेद नहीं, बल्कि हाँ चैतन्य, तो मतलब एक यहाँ दिखा रहे हैं कि वैसे टीका में ही देख लीजिए, चैतन्य प्रपंचयोर भेदे सर्वम खलविदम ब्रह्म इति श्रुत्या विरोधम आशंक्य परिहरत। देखो चैतन्य और प्रपंच में भेद होगा, ऐसा कोई कहेंगे, चैतन्य अलग है प्रपंच अलग है, बोले अगर भेद मानोगे तो श्रुति के साथ विरोध आएगा, क्योंकि श्रुति क्या करे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सबका सभी पूरा का पूरा ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न। ये बाद समानाधिकरण है, सर्वम नास्ति किंतु ब्रह्मैव अस्ति, सब नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। इसको दिखा रहा आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम, ये जो महाप्रपंच और उससे उपहित चैतन्य है, इन दोनों से ही तप्ताय पिंडवत अविविक्तम सत, तप्ताय पिंड के समान अविविक्त होता हुआ, मिश्रित होकर के, कौन? अनुपहितम चैतन्य, अनुपहित चैतन्य सर्वम खलविदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति, विविक्तं सत लक्ष्यम भवति। देखो जहाँ जहाँ प्रपंच है, जहाँ जहाँ विशिष्ट है, वहाँ वहाँ सामान्य चैतन्य है कि नहीं? सब जगह है। तो जब अलग से अलग करके हम नहीं देखेंगे ना चैतन्य को, प्रपंच से और विशिष्ट चैतन्य से अलग करके हम नहीं देखेंगे, तो वही शुद्ध चैतन्य क्या हो गया? महावाक्यों का वाच्य हो गया, क्योंकि उनके साथ अभिव्यक्त रूप से दिख रहा है। जैसे अग्नि और लौह पिंड दोनों के एक होकर के देखेंगे तो अग्नि के धर्म लौह पिंड में दिखेगा, अलग करके नहीं दिखेगा। इसी प्रकार जब हम शुद्ध चैतन्य को इस संपूर्ण ये जो प्रपंच और उसके अभिमानी चैतन्य से अभिन्न करके देखेंगे, तो क्या हो गया? वह महावाक्यों का वाच्य हो गया। और जब उसको अलग करके देखेंगे, ये सब कल्पित है, शुद्ध में कल्पित है, शुद्ध ही एक वास्तविक है, सत्य है, ऐसा करके देखेंगे तो क्या हो गया? महावाक्यों का लक्ष्य हो गया। बस यही दिखा रहे। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम तप्ताय पिंडवद अविविक्तम सद अनुपहितम चैतन्य, अविविक्त यानी मिला हुआ, जो विविक्त नहीं है, ऐसा अनुपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य सर्वम खलविदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति, इस वाक्य का वाच्य हो गए। विविक्तम सत, जब विवेक करके अलग करके जान लिए तो वो लक्ष्य हो गया, लक्ष्यम अपि भवति, वह लक्ष्य हो गए। एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप सामान्येन दर्शिता, अध्यारोप जो है वस्तु में अवस्तुत्व का आरोप, ये अध्यारोप है, ये सामान्य रूप से अध्यारोप को दिखा दिए। आगे तब सब निषेध करेंगे।
टीका में क्या है कि हाँ, टीका में एक तो पंक्ति उसको देख लीजिए, पूरा हो जाएगा। उक्त महत प्रपंच तद अवच्छिन्न चैतन्याभ्याम, ये जो महान प्रपंच आया और उससे अवच्छिन्न चैतन्य आए, इन दोनों की से जो अभिव्यक्त होकर के शुद्ध चैतन्य मिला करके, जैसे उदाहरण दे तप्ताय पिंडवत अन्योन्य तादात्म्याध्यासापन्नम, तप्ताय पिंड के समान जो धर्मी अध्यास, अन्योन्य तादात्म्याध्यास, अन्योन्याध्यास से आपन्न हो युक्त होकर के जो यद वस्तु श्रुतम, उनके साथ मिला करके जो वस्तु अभेद करके जो वस्तु सुनी गई है ना, तो तद अवच्छिन्नम चैतन्यम, उससे अवच्छिन्न चैतन्य हो गया सर्वम खलविदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति, इस वाक्य का वाच्य हो गया। अन्योन्य तादात्म्याध्यासेन विविक्तम सद, अन्योन्य तादात्म्याध्यास से जब विवेक कर लिए, वहाँ से तादात्म्याध्यास से विविक्त कर दिए, अलग कर दिए, तब वह क्या हो गया, लक्ष्य हो गया इत्यर्थ। अध्यारोप प्रकरणम उपसंहरत एवं वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप सामान्य न दर्शित, वस्तु में अवस्तुत्व का आरोप करना, अवस्तु का आरोप करना अध्यारोप है, ये सामान्य रूप से दिखाया गया। आगे निषेध आदि करेंगे सब कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।